हेलो दोस्तों, ROA स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज यूपीएससी के टेस्ट सीरीज 1 होगा। हेलो दोस्तों, ROA स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। टेस्ट सीरीज 1 यूपीएससी। प्रश्न 1, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। यह मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करने के पीयर टू पीयर लेन देन को सक्षम बनाता है। केवल 3.0 में इंटरनेट का अधिकांश डेटा बहुत कम तकनीकी कंपनियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर डी, 1 और 2। प्रश्न 2, आरएनए अंतरक्षेप RNAi के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, RNAi विशेष रूप से जीनों को निष्क्रिय करके उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दूसरा, RNAi केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि के रूप में पाया जाता है। तीसरा, RNAi तकनीक का प्रयोग कीटनाशकों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर सी, 1 और 3। 1 और 3। प्रश्न 3, निम्नलिखित कृत्रिम प्रजनन तकनीकों पर विचार कीजिए। पहला, गेमेट इंट्राफैलोपियर ट्रांसफर। दूसरा, जेस्टेशनल सरोगेंसी। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उपयुक्त में से किसके किनके परिणामस्वरूप उत्पन्न बच्चा सदैव 3 जनन DNA वाला होता है? इसका आंसर डी, केवल 3। केवल 3 माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से। प्रश्न 4, एक व्यक्ति में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, यह सभी प्राप्तकर्ताओं को रक्तदान कर सकता है। बी, यह बॉम्बे के लोगों के ए रक्त समूह वाले रक्त वर्ग को संदर्भित करता है जिनमें कोरोना विषाणु के सभी प्रकारों के विरुद्ध मजबूत प्रतिरोध देखा गया है। यह केवल बॉम्बे टाइप वाले दूसरे व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। और डी, इस व्यक्ति के लिए कोई रक्त समूह उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? 4 का आंसर ए, यह सभी प्राप्तकर्ताओं को रक्त प्रदान कर सकता है। प्रश्न 5, अधिकांश गंभीर वेक्टर जनित रोग मच्छरों की 2 प्रजातियों एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस द्वारा संचारित होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दोनों प्रजातियां उष्णकटिबंधीय दक्षिण पूर्व एशिया की देशज है। दूसरा, दोनों प्रजातियां गर्मी के प्रति सहनशील है और इनमें संचरण क्षमता के विस्तार की संभावना होती है। तीसरा, प्रकाश स्रोत रोगों का संचार करने की इनकी क्षमता को कम कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 5 का आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 6, सॉलिड स्टेट लिथियम धातु बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लिथियम धातु के एनोड का ऊर्जा घनत्व प्रयोग किए जाने वाले पारंपरिक एनोड के ऊर्जा घनत्व की तुलना में अधिक होता है। दूसरा, पारंपरिक लिथियम आयन बैक्टीरियों के विपरीत सॉलिड स्टेट लिथियम धातु बैक्टीरियों में पृथक्कारी की भूमिका विद्युत अपघट्ट द्वारा ही निभाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 6 का आंसर बी, केवल 2 सही है। प्रश्न 7, निम्नलिखित तत्व यौगिकों
तरीकों में से कौन से सौर अपशिष्ट प्रत्याग सौर पैनलों के अपशिष्ट का हिस्सा हो सकता है? पहला कैडमियम, दूसरा गैलियम आर्सेनाइड, तीसरा रेडियम और चौथा पोलोनियम। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 7 का आंसर केवल 1 और 2 होगा, कैडमियम और गैलियम आर्सेनाइड। प्रश्न 8, भारत में कुछ वन्य जीवों को पीड़क जंतु घोषित किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी वन्य जीव को पीड़क जंतु घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में सूचीबद्ध जंतुओं को पीड़क जंतु घोषित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 8 का आंसर बी, केवल 2, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध जंतुओं को पीड़क जंतु घोषित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 9, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऑक्टोपस, केकड़ों और झींगा मछलियों को संवेदनशील प्राणी घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील प्राणी पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? 9 का आंसर सी, ऐसे प्राणी जिनमें कुछ मात्रा में चेतना होती है और जो दर्द या पीड़ा को अनुभव करने में सक्षम होते हैं। प्रश्न 10, भारत में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन क्षेत्रों में गतिविधियां अधिकांशतः निषेधात्मक प्रकृति की होती है। दूसरा, ESZ को किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाता है। तीसरा, कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 50% से अधिक को ESZ घोषित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 10 का आंसर सी, 1 और 2 सही है। 11, हाल ही में प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित पक्षकारों के 26वें सम्मेलन COP26 में पंचामृत वायदों की नई अवधारणा को प्रस्तुत किया है। पंचामृत वायदों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता नहीं है? पहला, भारत 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। बी, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% की पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा। सी, भारत 2050 तक नेट जीरो का स्तर प्राप्त कर लेगा। डी, भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन गहनता को 45% तक कम करेगा। इसका आंसर सी, भारत 2050 तक नेट जीरो का स्तर प्राप्त कर लेगा। 12, यह कोमल तने वाला पौधा है जिसकी जड़ें गाजर जैसी होती है तथा ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। 5 वर्षों के बाद जब पौधे में पुष्पन आरंभ हो जाता है तो उसके तने को शीर्ष के निकट तक काट दिया जाता है और जड़ को खुला छोड़ दिया जाता है। इससे ओलियोगम रेजिन नामक एक दूधिया पदार्थ का स्राव होता है जिसे सूखने दिया जाता है और फिर खरोंच लिया जाता है। खाद्य योग्य मसालों में परिवर्तित करने के लिए इसके कच्चे अर्क को गेहूं या चावल के आटे के साथ मिलाया जाता है। यद्यपि भारत में स्वाद प्रदान करने वाले कारकों तथा देसी दवाओं दोनों के रूप में इसके उपयोग का इतिहास है। यह मुख्य मध्य एवं पूर्वी एशिया से आयात किया जाता है। यहाँ के ठंडे शुष्क क्षेत्र इस पौधे को मरुभूमि में भी पनपने हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मसाले का वर्णन किया जा रहा है?
हिंग का। 13 निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लागू वैधानिक दिशा निर्देश है। दूसरा, इसे पहली बार वर्ष 1960 के केरल राज्य विधानसभा के आम चुनावों के दौरान अपनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 13 का आंसर बी, केवल दो। इससे पहली बार वर्ष 1960 के केरल राज्य विधानसभा के आम चुनाव के दौरान अपनाया गया था। 14, राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय कैलेंडर को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र के दौरान एक राजनीतिक कार्यक्रम में गाया गया था। सी, राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण की गायन समयावधि लगभग 52 सेकंड है। डी, अरविंदो घोष ने राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। सही आंसर ए, राष्ट्रीय कैलेंडर को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। 15, उद्देश्य प्रस्ताव 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे संविधान सभा के प्रथम सत्र में अपनाया गया। दूसरा, इसे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तीसरा, इसने मूल रूप से भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर सी, केवल दो सही है। 16, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम उप राज्यपाल को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है जिसमें कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा को दिया गया है। दूसरा, विधानसभा राजधानी के दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए स्वयं को सक्षम बनाने हेतु कोई नियम नहीं बना सकती। तीसरा, उपराज्यपाल एक समय सीमा के भीतर राज्य सरकार को अपनी राय देने के लिए बाध्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर सी, केवल एक और दो सही है। 17, राज्य स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर केवल अनुच्छेद 19 में उल्लेखित धाराओं पर ही युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, न कि किसी अन्य आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है? ए, सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार। बी, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से संचरण का अधिकार। सी, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। डी, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। 17 का आंसर ए, सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार। 18, भारत के संविधान के संदर्भ में राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों में कौन सा से सही नहीं है? पहला, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा उपाध्यक्ष को देनी होती है। दूसरा, भारत का संविधान मार्शल लॉ घोषित करने हेतु राष्ट्रपति को अधिकृत करता है। तीसरा, वह महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 18 का आंसर 1, 2 और 3 सही है। 19, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 3 सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। दूसरा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस आयोग का अध्यक्ष होता है। तीसरा, इसे सिविल प्रक्रिया संहिता
1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? 19 का आंसर भी केवल 3 भारत एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस आयोग का अध्यक्ष होता है। 20 ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा के विकास के संदर्भ में प्रसिद्ध मैकाले स्मरण पत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने फारसी को प्रतिस्थापित करते हुए अंग्रेजी को सरकार की आधिकारिक भाषा बना दिया। यह गवर्नर जनरल ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका ए सही। एक केवल एक इसने फारसी को प्रतिस्थापित करते हुए अंग्रेज को सरकार की आधिकारिक भाषा बना दिया। 21 महात्मा गांधी ने 1921 में अपनी पोशाक को अलंकारिक गुजराती पोशाक से एक साधारण धोती और शॉल में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण निर्णय क्यों लिया? इसका आंसर सी, निर्धन जनता के साथ स्वयं की पहचान स्थापित करने हेतु। 22 1793 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने नगरपालिका संस्थाओं को सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया। दूसरा, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति करने का अधिकार दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक इसने नगरपालिका संस्थाओं को सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया। 23 1944-46 के बारहवीं आदिवासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1944-46 के बारहवीं आदिवासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आदिवासियों की मुख्य शिकायत बंधुआ मजदूरी और मजदूरी की कम दर थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आदिवासियों को संगठित करने और उनकी मांगों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 23 केवल एक आदिवासियों की मुख्य शिकायत बंधुआ मजदूरों और मजदूरी की कम दर थी। केवल एक आंसर सही। 24 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में यापनीय संप्रदाय संबंधित था। जैन धर्म से। 25 निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पुस्तक यात्री, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसवा बर्नियर, फोगुओजी, बौद्ध धर्मराज अभिलेख, हेवेनसॉन्ग, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, मेगास्थनीज। उपयुक्त युगों में से कौन सा से सही सम्मिलित है? 25 का केवल एक सही है। 26 मुगल बादशाह अकबर के इबादतखाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अकबर ने दिल्ली इबादतखाना का प्रार्थना कक्ष नामक एक हॉल का निर्माण करवाया था। दूसरा, इबादतखाना धार्मिक लोगों और यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी खुला था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर भी केवल 2 सही है। इबादत खाना धार्मिक लोगों और यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी खुला था। 27 कहा जाता है कि 1965 ईस्वी में तालीकोटा अथवा तगड़ी के युद्ध ने विजयनगर में महान युग के अंत को चिह्नित किया था। इस युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 27 इसका आंसर बी, आलिया राम राय। 28 मूल रूप से सारनाथ सिंह स्तंभ के निम्नलिखित 5 भाग थे।
पहला एक स्तंभ दंड, दूसरा एक कमल की घड़ी का आधार, तीसरा घड़ी के आधार पर 4 पशुओं के साथ एक ड्रम, चौथा 4 सिंह और पांचवा राष्ट्रीय एक शीर्ष पर विद्यमान धर्मचक्र। उपयुक्त में से कौन से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के भाग हैं? 28 का आंसर डी, केवल 3 और 4, यानी घंटी के आधार पर 4 पशुओं के साथ एक ड्रम और 4 सिंह। 29 निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। चित्रकला की शैली और राज। वृथा पानी वस्त्र चित्रकला आंध्र प्रदेश, काष्ठ कावड़ा चित्रकला ओडिशा, झरना पट्टचित्र पश्चिम बंगाल। उपयुक्त युगों में से कौन सा से सुमेलित है? इसका आंसर सी, केवल एक और 3। 1 और 3 वृथा पानी वस्त्र चित्रकला आंध्र प्रदेश, झरना पट्टचित्र पश्चिमी बंगाल। 30 निम्नलिखित में से किसे किन्हें डिजिटल पब्लिक गुड्स माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे किन्हें डिजिटल पब्लिक गुड्स माना जाता है? डिजिलॉकर, कोविन प्लेटफॉर्म, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। आंसर डी, 1, 2 और 3 तीनों। 31 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा परिवर्तन ब्रांड, दूसरा 3 वर्ष से अधिक के व्यापार क्रेडिट, तीसरा भारतीय डिपॉजिटरी रसीदें। उपयुक्त में से कौन सा से वाणिज्यिक उधारियों का के प्रकार हैं? केवल 1 और 2। 32 निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की देयता है? डी, जमा प्रमाण पत्र। भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत प्री पैक निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक प्री पैक निपटान के तहत कर्जदाता और व्यवसाय के मालिक न्यायालय में जाने से पूर्व एक इच्छुक खरीदार को व्यवसाय बेचने के लिए सहमत होते हैं। दूसरा, कम से कम 10 करोड़ के डिफ़ॉल्ट वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए प्री पैकेज दिवाला निपटान की अनुमति दी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर केवल 1। 34 निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं? पहला, आरबीआई द्वारा डॉलर रुपये की स्वैप नीलामियां आयोजित करना, दूसरा खाद्य तेलों के आयात पर करों को कम करना, तीसरा प्रमुख कृषि जिन्सों में वायदा कारोबार को प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका सही आंसर केवल 1 और 2 है। 35 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, इसे देश के भीतर चीनी के आयात की निगरानी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तीसरा, यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाला प्राधिकरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? बी, 2 और 3। इसे देश के भीतर चीनी के आयात की निगरानी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाला प्राधिकरण है। 36 हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO पैनल ने भारत की चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध निर्णय दिया है। इस संदर्भ में भारत में चीनी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र सरकार ने चीनी के खुले बाजार में बिक्री पर लेवी बाध्यता और निगम
तंत्र प्रणाली को समाप्त करके चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किया है। मिलों के लिए चीनी का निर्यात न्यूनतम निर्देशात्मक निर्यात कोटा के आधार पर करना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 36 केवल एक सही है। केवल एक। केंद्र सरकार ने चीनी के खुले बाजार में बिक्री पर लेवी बाध्यता और निर्गम तंत्र प्रणाली को समाप्त करने चीनी क्षेत्र के नियंत्रण मुक्त किया है। 37 आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए एकल वन स्टॉप समाधान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का उद्देश्य संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा प्रदान करना। दूसरा, इस योजना के तहत निवेश प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में लेन देन में भाग ले सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 37 का बी केवल 2। इस योजना के तहत निवेशक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों को लेन देनों में भाग ले सकते हैं। 38 भारत में प्रयुक्त मजदूरी दर सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूरी दर सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर वर्ष में 2 बार संकलित किया जाएगा। मजदूरी दर सूचकांक की नवीनतम श्रृंखला के लिए आधार वर्ष 2012 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 38 का केवल एक। 39 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट प्रकाशन संस्थान, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक, वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? एक केवल एक और 3। 1 और 3 सही है। 40 निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ +2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र में शामिल है? रूस, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बी आंसर बी 1, 4 और 5। 41 यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। हाल ही में इस देश ने अपनी राजधानी पूर्वी कालिमंतन में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। यह देश पापुआ न्यू गिनी के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही यह भारत के साथ भी समुद्री सीमा साझा करता है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर देश की पहचान कीजिए। इंडोनेशिया सी, इसका आंसर सी इंडोनेशिया। लाल नीनो 42 लाल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें सामान्य से भी अधिक तीव्र होती है, जो अधिक उष्ण जल को एशिया की ओर धकेलती है। दूसरा, लाल नीना भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे जैसी दशाएं उत्पन्न करती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? इसका आंसर केवल एक सही है। लाल नीना के दौरान व्यापारिक पवनों सामान्य से भी अधिक तीव्र होती है, जो अधिक उष्ण जल को एशिया की ओर धकेलती है। 43 अमेजन वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व की 25% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दूसरा, यह अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तीसरा, यह वन विश्व की ज्ञात जैव विविधता के कम से कम 10% को आश्रय प्रदान करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 43 का बी केवल 3 ये वन विश्व की ज्ञात जैव विविधता के क्रम में से कम 10% को आश्रय प्रदान करता है। 44 देशांतरों और अक्षांशों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, सभी देशांतर बड़े वृत्तों के भाग हैं। दूसरा, अक्षांशों के सभी समांतर वृत्त छोटे वृत्त हैं। तीसरा, 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांशों के 180 समानांतर वृत्त हैं। चौथा, सभी अक्षांश रेखाएं एवं सभी देशांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 44 इसका आंसर ए 1 और 4।
सभी देशांतर बड़े वृत्तों के भाग हैं। चौथा, सभी अक्षांश रेखाएं एवं सभी देशांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है। 45, भारत के एक राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है। यह लाल रेत युक्त पहाड़ियाँ पाई जाती है जिन्हें स्थानीय रूप से टेरी के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और कांटेदार वन इसके कुल वनों का लगभग 60% भाग है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य का वर्णन किया जा रहा है? इसका आंसर ए, तमिलनाडु। 46, निम्नलिखित में से किस स्थल में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों का सह-अस्तित्व है? एलोरा की गुफाएं, बादामी की गुफाएं, खजुराहो स्मारक समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 46 का आंसर ए, केवल एक, एलोरा की गुफाएं। 47, महाबलीपुरम के 5 रथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित 5 एकाश्म मंदिर है। दूसरा, ये महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित किए गए थे। तीसरा, प्रत्येक रथ महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 43 का बी, केवल एक, ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित 5 एकाश्म मंदिर है। 48, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में शास्त्रीय नृत्य शैलियों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले, लास नृत्य शैली पुरुषोचित, वीरोचित, निर्भीक और ओजस्वी है। चौक एवं वर्ग की स्थिति है और यह शरीर के भार के समान संतुलन के साथ एक पुरुषोचित मुद्रा है। तीसरा, त्रिभंग एवं अत्यंत स्त्रीयोचित मुद्रा है जिसमें शरीर गले, धड़ और घुटने पर मुड़ा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? बी, केवल 2 और 3 सही है। 49, बौद्ध ग्रंथ थेरीगाथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बौद्ध भिक्षुओं में एक समूह द्वारा लिखा गया था। दूसरा, यह शुद्ध संस्कृत में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। इसका आंसर केवल एक, यह बौद्ध भिक्षुओं एवं समूह द्वारा लिखा गया था। 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरामय योजना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, इसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी एकीकरण को प्रदर्शित करना है। यह सभी प्रकार के लिए आवास में सुधार हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। सी, यह रक्षा अवसंरचना के स्वदेशीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। डी, यह भारत नेट के अंतर्गत लास्ट मील डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई योजना है। इसका आंसर ए, इसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी एकीकरण को प्रदर्शित करना है। 51, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के संदर्भ में सामुदायिक वन अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्राम सभा सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के निर्धारण हेतु